गुड मॉर्निंग। आज अपन आर्थिक भूगोल का अगला टॉपिक आर्थिक क्रियाकलाप को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक या फिर दूसरा कारक है सामाजिक कारक, उसका अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत सामाजिक व्यवस्था महत्वपूर्ण कारक है जिसके प्रमुख पहलू जनसंख्या वृद्धि, स्वास्थ्य, शारीरिक और प्रशासनिक क्षमता, गरीबी, शिक्षा आदि मानव विकास के जो प्रमुख सूचकांक है उसको शामिल करते हैं। अपन कह सकते हैं कि सामाजिक व्यवस्था आर्थिक क्रियाकलाप को सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है, जिसमें मानव विकास का जो सूचकांक है उसमें विभिन्न प्रकार के जो घटक है, जैसे जनसंख्या वृद्धि है, स्वास्थ्य सेवा है, शारीरिक और मानसिक विकास है, प्रशासनिक क्षमता है, गरीबी है, बेरोजगारी है, रोजगार है, शिक्षा आदि को शामिल करते हैं। सामाजिक व्यवस्था का प्रतिफल 3 भागों में व्यक्त किया गया है। बेसिकली विकसित अर्थतंत्र वाला, अविकसित अर्थतंत्र और अल्प विकसित अर्थतंत्र। विकसित अर्थतंत्र का मतलब है प्रति व्यक्ति आय अधिक होना, सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी अधिकतम या उच्च स्तर का होना, उच्च तकनीकी विकास होना, कम गरीबी व बेरोजगारी, शिक्षा का उच्च स्तर, जनसंख्या नियंत्रित रूप में, उच्च स्वास्थ्य सेवा, उच्च मानव विकास सूचकांक वाले देश विकसित अर्थतंत्र में आते हैं, जहाँ प्रति व्यक्ति आय अधिकतम होती है, रोजगार की दृष्टि से भी वहाँ उनको पूर्ण रोजगार प्राप्त होता है, उच्च स्वास्थ्य सेवा होती है, उच्च मानव विकास सूचकांक पाया जाता है। उसे विकसित अर्थतंत्र या विकसित अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं, जिसके प्रमुख उदाहरण अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस और आदि। अविकसित अर्थतंत्र कृषि निर्भरता की अधिकता, द्वितीयक व तृतीयक क्रियाकलाप में पूंजी निवेश का अभाव पाया जाता है, तकनीकी विकास का अभाव, कृषि संलग्न जनसंख्या अधिक के पश्चात भी राष्ट्रीय आय में अल्प योगदान, न्यून उत्पादकता, लघु आकार के बाजार, विनियोग प्रेरणा का अभाव, शिक्षा व सामाजिक सेवा में कम व्यय किया जाता है। यह विकसित अर्थतंत्र कहलाता है। अल्प विकसित अर्थतंत्र प्रति व्यक्ति कम आय, राष्ट्रीय आय का असमान वितरण, जनसंख्या भूमि अनुपात कम होना, प्राचीन उत्पादन विधियाँ, सामाजिक बाधाएं, अपर्याप्त संचार व आवागमन सुविधाएं, कुशल श्रमिकों का अभाव, तकनीक का अभाव, साक्षरता की कमी, न्यून स्वास्थ्य सेवाएं, न्यून HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स सूचकांक, रीति रिवाज, जातिवाद की प्रधानता, स्त्रियों का निम्न स्तर, दोषपूर्ण वित्तीय संगठन, लोगों के अधिकारों के प्रति ज्ञान का अभाव, ये अल्प विकसित अर्थतंत्र के अंतर्गत आता है, जिसमें अफ्रीका महाद्वीप प्रमुख है। अगला ऐतिहासिक कारक प्राचीन काल से वर्तमान काल में होने वाली परिवर्तनों का सतत प्रभाव क्षेत्र विशेषकर क्रियाकलापों पर निश्चित रूप से प्रभाव डालता है। इसे कालिक प्रभाव के नाम से भी संबोधित किया जा सकता है। उदाहरण के रूप में आज से लगभग 70 वर्ष पूर्व भारत की दामोदर नदी घाटी, संयुक्त राज्य अमेरिका की टेनेसी नदी घाटी, चीन की हांगो नदी घाटी जो आरंभिक अवस्था में कृषि हेतु उपयोगी थी, वहाँ वर्तमान में अन्य गतिविधियाँ जैसे जल विद्युत उत्पादन, सिंचाई, नौ परिवहन का भी विकास किया जा रहा है। तकनीकी कारक आर्थिक भूदृश्यों में तकनीक की अहम भूमिका तथा वृहत पैमाने पर प्रभाव देखने को मिलता है। इसके प्रतिफल में अर्थतंत्र पर भी सकारात्मक तथा नकारात्मक प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकते हैं। टेक्निक का सकारात्मक प्रभाव क्या है? तकनीक क्षेत्र में यहाँ तकनीकी प्रयास से उत्खनन, आर्थिक क्रियाकलाप द्वारा कई दुर्लभ धात्विक, अधात्विक व आणविक ऊर्जा के संसाधन प्राप्त किए जा रहे हैं उत्खनन के द्वारा। कृषि क्षेत्र में हरित क्रांति का आना 1967 में, औद्योगिक क्षेत्रों में विकसित संयंत्र बनाए जाना जिसके औद्योगिक विकास चरम सीमा को छू रहा है, जिससे उत्पादन में वृद्धि होना, संचार व यातायात परिवहन क्षेत्रों में भी विकास होना, अद्भुत मशीनों का निर्माण होना या औद्योगिक क्रांति का होना, ये सारे सकारात्मक प्रभाव तकनीकी विकास के कारण हुए थे। नकारात्मक प्रभाव क्या है तकनीक का? इसके दुष्प्रभाव या नेगेटिव इफेक्ट, प्रदूषण भी उत्पन्न हो रहा है, जैव विविधता का ह्रास हो रहा है, संसाधनों के अति दोहन के कारण समाप्ति की आशंक है, जैसे जीवाश्म ईंधन के अति दोहन के कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा लगातार रूप से बढ़ती जा रही है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग प्रभावित हो रहा है या वर्षा का पैटर्न प्रभावित हो रहा है आदि नकारात्मक प्रभाव है तकनीक का। अर्थतंत्र में तकनीकी महत्व, तकनीक का सहारा लेते हुए भी आर्थिक क्रियाकलाप में संशोधन की आवश्यकता है। संसाधनों के स्वभाव के अनुरूप उनका पुनर्चक्रण, विवेकपूर्ण दोहन और वैकल्पिक उपाय और पोषण विकास करना बहुत ही महत्वपूर्ण कारक माना गया है।